पेशावर धमाके के मजीद 6 शोहदा की नमाज जनाजा अदा, पुलिस के दस्ते की सलामी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर पेशावर समेत पुलिस और अस्करी हुक्काम की शिरकत। सूबे में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जाह अंसारी ने पेशावर धमाके में सिक्योरिटी की कोताही का एतराफ कर लिया। कहा, पुलिस लाइंस में सिर्फ गेट पर तलाशी हो रही थी। डीएनए के लिए दहशतगर्द के सैंपल भिजवा दिए। जीआईटी को डीआईजी लीड करेंगे। सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। तमाम किरदारों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पेशावर धमाके के बाद कयामत सुगरा के मनाजिर। किसी का बेटा अबदी नींद जा सोया तो किसी का वालिद बच्चों को बिलखता छोड़ गया। धमाके से कबल एक बाप बच्चे को मोटरसाइकिल पर छोड़कर नमाज के लिए गया। वापस न लौटने पर बच्चा धाड़े मार मार कर रोता रहा। दहशतगर्द घिनौने हथकंडों से खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। सियासी कुव्वतों के लिए पैगाम है, मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। तमाम सियासी जमातों से बड़ा गिला है। दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है, मगर ये जमातें सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रही। सेनेटर रजा रब्बानी का शिकवा। कहा, इलेक्शन 90 रोज में होंगे या नहीं, तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर कौमी मुज़ाकरात करने होंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पेशावर धमाका सिक्योरिटी की नाकामी है। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगा दी गई, फिर ये लोग आए कैसे? शाजिया मरी कहती हैं, दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए रियासत का साथ देना होगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। माजी में आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल किया था, अब भी संजीदा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने इदारे को मुआहदे के लिए हर किस्म के ताउन का यकीन दिला दिया। गैस सेक्टर के गर्दशी कर्जों में कमी के लिए कमेटी भी बना दी। आलमी इदारे ने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत नवे जायजा मुज़ाकरात में शराइत पर अमल दरामद करेगी। ऊंची उड़ान भरती डॉलर की कीमतों को ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर का इख्तिताम गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में कमी के साथ हो गया। अमरीकी करेंसी ₹1.74 सस्ती, ₹267.89 की सतह पर बंद। रवा माली साल के 6 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात मुतासिर। बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी सामने आ गई। बरामदात में 6.8% कमी। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मजदूर की कम से कम माहाना तनख्वाह 35,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज दे दी। कहा, इक़दाम से मजदूर मेहनत कश की जिंदगी में आसानियां पैदा होंगी। इसका सरकारी सतह पर फैसला किया जाए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी और फर्ज है। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने बिजली ₹2.31 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। शहरियों को 18 अरब 70 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कराची की सारिफिन के लिए भी बिजली ₹10.80 फी यूनिट सस्ती। पाकिस्तान करप्शन में मजीद तरक्की कर गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का साल 2022 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी। 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद पाकिस्तान के पॉइंट्स 28 से 27 हो गए। कानून की हुक्मरानी के इंडेक्स में पाकिस्तान के दर्जे में 1 पॉइंट बेहतरी। सबसे कम करप्शन वाले ममालिक में डेनमार्क का पहला नंबर। पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 140वें नंबर पर मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी। दुनिया के बेशतर ममालिक बदउनवानी की रोकथाम में नाकाम रहे।
नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद एहतसाब अदालतें खाली होने लगी। एक माह के दौरान 2.5 अरब रुपए से जायद की करप्शन के रेफरेंसेज नैब को वापस। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के फंड्स में 100 मिलियन से जायद का करप्शन रेफरेंस वापस। साबिक डायरेक्टर KDA नासिर अब्बास के खिलाफ रेफरेंसेज भी नैब के सुपुर्द। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर ट्रेन के किरायों में इजाफे का इशारा दे दिया। कहा किराए 8 से 10% बढ़ सकते हैं। रेलवे को माली खसारे का सामना है। फौरी 40 अरब रुपए दरकार हैं। कल तक मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा हो जाएंगी। हुक्मरानों के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं। वजीर दाखिला पूरा दिन इमरान खान के खिलाफ हर्जा सराई करता है। डाकुओं की नाअहली के बायस मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा के हुकूमत पर वार। कहा 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आईन शिकनी होगी। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन के लिए अदालत से रुजू कर लिया। PTI रहनुमाओं की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखा। गवर्नर ने अभी तक तारीख नहीं दी। दरखास्त में मौक़िफ़। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। काफ लीग के इंटर पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी करार। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद। फर्रुख हबीब को हिरासत करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा की दरखास्त पर IG पंजाब से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक फर्रुख हबीब कहते हैं कि पुलिस उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत कर रही है। झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने का भी खदशा। नाम के साथ मेयर लगाने से कोई मेयर नहीं बन सकता। जानते हैं कराची का मेयर, चाहते हैं कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MQM से कई बार कहा इलेक्शन में हिस्सा लें, मुत्तहिदा इंतखाबात में हिस्सा लेती तो हम ज्यादा सीटें लेते।